नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टॉपर्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से हम लोकसभा संबंधी प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम उन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद संबंधी प्रावधान है। संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति आते हैं। दोस्तों, लोकसभा जिसको लोअर हाउस या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। दोस्तों, भारत में प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा 525 से 545 सीटें लोकसभा की कर दी गई। लोकसभा की सीटें 525 से 545 कब की गई? तो 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा। वर्तमान में सदन में 543 सीटें हैं। वर्तमान में 543 सीटें हैं। भारत के संविधान द्वारा सदन की मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं? 552। दोस्तों, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को भी नामित किया जाता था। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता था, जो कि अब 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नामित करने की जो व्यवस्था थी वह 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दी गई है। दोस्तों, लोकसभा की कुल सीटों का 131 सीटें जो हैं वह विभिन्न समूहों के लिए आरक्षित की गई हैं, जिनमें अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। जबकि लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीटें हैं। कुल 80 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, जिनमें से अनुसूचित जातियों के लिए 17 सीटें तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं की गई है। दोस्तों, महाराष्ट्र की तरफ से लोकसभा में 48 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। दोस्तों, नई संसद में लोकसभा के कुल 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। आगे चलते हैं दोस्तों, जान लेते हैं परसीमन आयोग के बारे में। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद अब तक कुल 4 बार परसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में। तो दोस्तों, वर्ष 1981 और 1991 की जनगणना के बाद परसीमन का गठन नहीं किया गया था। प्रत्येक जनगणना के बाद परसीमन का गठन करने का प्रावधान रहा है, जबकि 1981 और 1991 की जनगणना के बाद परसीमन का गठन नहीं किया गया। दोस्तों, 2002 में 84वें संविधान संशोधन हुआ था। उसके अनुसार 1971 की जनगणना के अनुसार जो लोकसभा में सीटें की संख्या है वह 2026 तक समान रहेगी। दोस्तों, 84वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 की जनगणना के आधार पर जो सीटें परिसीमित की गई हैं, जो परसीमन आयोग ने सीटें निर्धारित की हैं, वह 2026 तक निर्धारित उसी प्रकार से रहेंगी। जबकि दोस्तों, राज्यों के विधानसभा के क्षेत्रों का परसीमन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। यह बात 87वें संविधान संशोधन द्वारा की गई है। आगे चलते हैं दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान को समझते हैं। दोस्तों, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की उम्र 25 वर्ष है, जबकि दूसरा प्रावधान यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अन्य कई प्रावधान हैं जो कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, आगे चलते हैं। अयोग्यता संबंधी, निहरताएं संबंधी कुछ प्रावधान अनुच्छेद 102 में दिए गए हैं, जैसे कि कोई लाभ का पद धारण न करता हो, वह विकृत दिमाग का ना हो, वह दिवालिया ना हो, वह भारत का नागरिक हो। अगर वह भारत का नागरिक नहीं रहता है तो वह सदस्य अयोग्य घोषित किया जा सकता है, और यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है तो भी वह अयोग्य माना जाएगा। दोस्तों, 102 के तहत जो अयोग्यता संबंधी प्रावधान है, इसका विनिश्चय, इसका निर्णय राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 103 के तहत। दोस्तों, अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों पर निर्णय लेता है। तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति लेता है, यह बात याद रखिएगा अनुच्छेद 103 के तहत। दोस्तों, निहरता संबंधी व्यवस्था 10वीं अनुसूची के तहत भी की गई है, जिसके आधार पर दल बदल के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष निर्णय कर सकता है अयोग्यता संबंधी। तो लोग दल बदल के आधार पर जो सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रावधान है उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोस्तों, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 द्वारा जोड़ी गई है। आगे चलते हैं दोस्तों, कार्यकाल जानते हैं लोकसभा का। तो दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल
जैसे प्रावधान समय पर आपातकाल के समय में लोकसभा एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। हालांकि आपातकाल समाप्त होने के पश्चात लोकसभा का विस्तारित कार्यकाल 6 महीने से अधिक नहीं होगा। दोस्तों आगे चलते हैं, जानते हैं 5वीं लोकसभा जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, इमरजेंसी लगी थी, तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाते हुए 2 बार कार्यकाल 5वीं लोकसभा का बढ़ाया गया है। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया था। दोस्तों आगे चलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में समझते हैं। दोस्तों ऐतिहासिक चीजें को समझ लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसको जाना जाता है, भारत में वर्ष 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का सृजन हुआ। जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, जो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, उसका पद का सृजन 1921 में हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के द्वारा। दोस्तों पहले पीठासीन को प्रेसिडेंट कहा जाता था, पीठासीन को प्रेसिडेंट कहा जाता था। तो पहले पीठासीन या अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? फ्रेडरिक व्हाइट लोकसभा के पहले, केंद्रीय विधानसभा के पहले स्पीकर थे, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा इसके उपाध्यक्ष थे। दोस्तों आगे चलते हैं, 1925 में विठल भाई पटेल भारत की केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष चुने जाते हैं। आगे जान लेते हैं, गणेश वासुदेव मालवंकर भारत की संसद के निचले सदन के सदस्य नियुक्त किए गए, निर्वाचित हुए। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर। आगे चलते हैं, मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी, पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। नीलम संजीव रेड्डी जो थे वह लोकसभा के अध्यक्ष रहे तथा बाद में भारत के राष्ट्रपति चुने गए निर्विरोध रूप से। लोकसभा अध्यक्ष जो निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति चुने गए वे थे नीलम संजीव रेड्डी। आगे चलते हैं दोस्तों, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है। सदन का संवैधानिक औपचारिक प्रमुख लोकसभा का अध्यक्ष होता है। दोस्तों आगे चलेंगे, अध्यक्ष की भूमिका और शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों निर्णायक मत, इस स्थिति में जब किसी विषय पर मत की स्थिति में दोनों पक्ष व विपक्ष के मतों की संख्या बराबर होती है, उस सिचुएशन पर उस समय जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह अपना निर्णायक मत या कास्टिंग मत देता है। दोस्तों आगे चलते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करता है, जबकि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जबकि आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, सदन का स्थगन। दोस्तों यदि अनुच्छेद 100 के तहत गण पूर्ति पूर्ण नहीं है, कोरम पूरा नहीं है, तो लोकसभा का अध्यक्ष सदन को स्थगित कर सकता है। सदन का स्थगन कौन कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों आगे चलते हैं, समझ लेते हैं धन विधेयक। अनुच्छेद 110 के तहत किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को ही है। धन विधेयक को धन विधेयक बनाने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। किसी विधेयक को धन विधेयक बताना या ना बताना इसका किसका विशेष अधिकार है? लोकसभा अध्यक्ष का। दोस्तों आगे चलते हैं, सदस्यों की अयोग्यता 10वीं अनुसूची के तहत। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर सदस्यों की जो अयोग्यता है उसका निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। आगे चलेंगे दोस्तों, जान लेते हैं अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया। दोस्तों यदि वह अध्यक्ष कब अध्यक्ष नहीं रहेगा? जब वह लोकसभा की सदस्यता त्याग दे या लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अध्यक्ष भी नहीं रहेगा। यदि अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपसभापति को या उपाध्यक्ष को सौंप देता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को अध्यक्ष अपना इस्तीफा सौंप देता है तो वह तब भी वह अध्यक्ष नहीं रहेगा। दोस्तों यदि उसे लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है तब भी वह लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहता है। दोस्तों जब यह प्रक्रिया चल रही होती है, लोकसभा में अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया जब चल रही होती है, यह प्रक्रिया 14 दिन पहले पूर्व सूचना के बाद ही प्रारंभ की जा सकती है। जब यह प्रक्रिया चल रही होगी दोस्तों तो लोकसभा का अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, लोकसभा का वह अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर के बारे में जान लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति नई लोकसभा से किसी व्यक्ति को चुनता है तथा प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है नए सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर का कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा अपने फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में दें।